बीके नयन इस वक्त आप लोगों के समक्ष पटना से मुखातिब हूँ। दोस्तों, कहने के लिए अभी हम लोग जिस सिस्टम के बिहाफ में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हो सकता है कि आज की मीटिंग में कुछ नए लोग भी अगर आए हों, तो मैं उन सारी चीज़ों को बता देना चाहता हूं कि जो भी आपका कंफ्यूजन है कि हम लोग कैसे सिस्टम में काम कर रहे हैं, किस तरीके का ये चीज़ है, उसके बारे में अगर हम लोग समझें तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आरबीआई की साइट पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई का साइट जैसे ही ओपन होगा दोस्तों, ओपन होने के बाद यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे। सॉरी, पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सॉरी, स्क्रीन दिख रहा है ना सर? जी दिख रहा है, थैंक यू, दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आरबीआई का साइट ओपन है दोस्तों। आरबीआई की साइट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को पीपीआई क्लिक कर करके सर्च कर लेना है। बगल में जब सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो आता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अप्रूवल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथोराइजेशन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों, कई साथी का बार बार मैसेज आता है कि सर आरबीआई वाला लिस्ट भेजिए ना, मुझे दोस्त को दिखाना। भाई बार बार ये लिस्ट दिखाने और आपको मांगने की क्यों जरूरत है? आप निकालना क्यों नहीं सीख जाते? जब निकालना सीख जाएंगे तो आपको मांगने की जरूरत खत्म। सिंपल सा एकदम प्रोसेस करना है, गूगल में सर्च करना है आरबीआई, वहां पे आरबीआई का साइट ओपन हो जाएगा। साइट ओपन होने के बाद हम लोग को सर्च में सिर्फ पीपीआई क्लिक करना है। पीपीआई क्लिक कर करके जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं, नीचे ऑटोमेटिक ये ऑप्शंस दिख जाता है। और जो अप्रूवल है, जिस जिस कंपनी को ऑथोराइजेशन मिला है, इस लिंक को ही सिर्फ क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये लिस्ट पूरा खुल जाएगा। आप चाहते हैं कि कॉपी करके देना, तो इसी को टच करेंगे ऊपर में, और यहीं से बगल में कॉपी का ऑप्शन है, यहां से कॉपी करके आप जिस किसी भी फ्रेंड को चाहते हैं भेजना, आप यहीं से भेज सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर लिस्ट हमारे सामने अभी हाजिर है। इसी जगह पे आप सारे ऑप्शंस को देखते चले, सारी कंपनियों को देखते चले कि किस किस कंपनी के पास ये लाइसेंस है। आप देखेंगे दोस्तों, इसी में आपको जाने पहचाने नाम बहुत सारे दिखेंगे, जैसे मोबीक्विक का नाम देखा होगा आपने। इसी में आपको नीचे फोन पे दिख रहा होगा। इसी में आपको अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब, वीजा, वहराइन, ऐसे यूए एक्सचेंज, बाल स्ट्रीट, वेस्टर्न यूनियन, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे तमाम कंपनियां, अडानी हो गया। आप फिर आगे देख रहे होंगे अमेजन पे। फिर इसी में आप देख रहे होंगे 5वें नंबर पे आप बजाज बजाज फिनांस। दोस्तों, एक बार सोच के देखें, ये कंपनी किस तरीके से इस फिनटेक के लाइसेंस के माध्यम से मार्केट में काम कर रही है। आपको भी पता होगा कि ये इसी फिनटेक के माध्यम से ये कई एक सेगमेंट में काम कर रहा है। आज इसी का हाउसिंग फाइनेंस भी देखते होंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें कैसे, सिर्फ एक फिनटेक का लाइसेंस ले लेने के बाद आप कितना बड़ा चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, बस इन सारी चीजों को देखिए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, आप सोच लीजिए कि ये मेट्रो रेल का पूरा नेटवर्क यहीं से हैंडल होता है। जो हम लोग मेट्रो में कार्ड इसका लेते हैं या किसी भी तरीके का अगर उस जगह पे पेमेंट करते हैं, तो इनके पास भी वो पीपीआई का लाइसेंस है दोस्तों। इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 20वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल पे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। उसके ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे मनप्पुरम। ऐसे तमाम जो भी कंपनी आपको है जो आरबीआई से अप्रूव्ड है, ये सारी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। इसी में 20वें नंबर पे जो दिख रहा है मोबाइल पे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसी को सबसे लास्ट में लेके चलते हैं। तो 8/6/2023 को इस कंपनी को आरबीआई के तरफ से अप्रूवल मिला। बट दोस्त, कंपनी 2020 में एस्टेब्लिश हुई, और 2020 में जब एस्टेब्लिश हुई उस समय भी हमारी कंपनी का जो वॉलेट था, वो वॉलेट कंपनी के गिरफ्त में नहीं रहा, कहीं कभी नहीं रहने के पीछे वजह ये थी कि उस समय भी कंपनी किसी के कंधे पे रख के काम करने का प्लान करी थी। और वो कंपनी भी आपको इसी रो में आपको दिखेगा, जो कि 30वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड।
इस कंपनी को 2017 से ये अपडेटेड है यहाँ पे। और सोच के देखे दोस्तों कि हम लोग उस समय भी जब ट्रांजैक्शन इस सिस्टम के माध्यम से कर रहे थे, उस समय भी हम लोग पूरी तरीके से एनपीसीआई और आरबीआई के अंडर में काम कर रहे थे। दोस्तों, जिस कंपनी की सोच बड़ी होती है वो शुरू से ही आपका डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करके रखते हैं। दोस्तों, ये जो भी डाउट्स या जिस तरीके को बताने जा रहा हूं, इनसे आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वाकई, सॉरी सॉरी, आप सॉरी फॉर इंटरप्शन फ्रेंड्स। कुछ अर्जेंट की वजह से ही मेरे पास कॉल आया था, बट इसीलिए मैंने कॉल भी पिक किया। बट ये अर्जेंसी क्या थी, आपको दिख जाएगी। दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे करके जब हम लोग इस सिस्टम के साथ काम करना शुरू किए, तो डे वन से हम लोग स्पष्ट थे कि कंपनी जो भी काम कर रही है, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के नज़र में रह करके काम करने के लिए ललायित है और काम करना चाह रही है। हम लोग दोस्तों देर न करते हुए उस समय से ही इस सिस्टम का बागडोर अपने हाथों में लिया, और तब से लेकर के आज तक कंपनी जिस तरीके से काम करने का अपना सिस्टम जनरेट किया, उस तरीके से हम लोग कंपनी के साथ चल पड़े। दोस्तों, कहावत है, नदी में अगर बहाव है तो बहुत दूर तक जाते जाते आप समंदर में भी जा करके मिलेंगे और बड़ा आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है, तो आप अगर देर करेंगे तो आप ये मान के चलें कि आपके जानने पहचानने वाले लोगों को कोई ना कोई आदमी वो रेफर कर जाएगा। क्योंकि हमारा सिस्टम प्योरली रेफरल बेस्ड है, और रेफरल बेस्ड में दोस्तों ये 51 रुपये कमाने का बिजनेस नहीं है कि भाई रेफर करो आपको 51 रुपये मिलेंगे। ये रेफरल पे अनलिमिटेड कमाई देती है, अनलिमिटेड। आप सोच के देखें कि आज तक हो सकता है कि आपने किसी को भी अगर रेफर करा हो किसी भी चीज को, आपको कहीं से कोई कमाई आई या आपको अनलिमिटेड कमाने का मौका मिला। हम लोग जाने अनजाने न जाने कितनी ऐसी चीजों को रेफर कर जाते हैं। मूवी देख करके आते हैं और बताते हैं बहुत बढ़िया मूवी था। दोस्त, ये भी एक प्रमोशन का एक तरीका है। आप जिनको भी बताएं, वो भी व्यक्ति मूवी देखने दोबारा गया, आपको कोई कमाई आने वाली है? कोई कमाई आने वाली नहीं। बट यदि आपने मोबाइल पे को रेफर करना शुरू किया और उनको मोबाइल पे के कुछ फायदों को बता दिया, तो वाकई मैं खुल के कहता हूं दोस्त, आपका टीम आपकी टीम इतनी बड़ी बनने वाली है, इतनी बड़ी बनने वाली है, जो बयां नहीं कर सकते शब्दों में। दोस्तों, कहावत यह है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कुछ तो लिक से हट के काम करने पड़ेंगे। जो आज तक करते आ रहे हैं उससे आपकी आज की स्थिति विद्यमान है, आपके समक्ष है। लेकिन अगर कुछ हटके काम करने की जरूरत है तो आप जरूरी से जरूरी मोबाइल पे को अपना करके काम करें और कुछ लोगों को सलाह देते हुए ही रेफर कर जाए। दोस्तों, आपका यही सलाह कितने घरों से आपके लिए दुआएं निकल के आएगी, जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अभी मीटिंग में जितने भी लोग, जितने भी साथी उपस्थित हैं, आप सोच के देखें, आप यदि मोबाइल रिचार्ज करते हैं, आपको 1% की बचत होती है, आपको अच्छा अनुभव होता है या नहीं? अगर आपको बुरा अनुभव होता है तो फिर मोबाइल पे करने की जरूरत नहीं। अगर अच्छा अनुभव होता है तो फिर इसे अपने दोस्त यार भाई बहन, अपने साथी संगी परिवार को बताने में हमें हिचक किस लिए है? अगर ये हिचक है तो फिर आप हिचकते रह जाइएगा। आपके अपने साथी संगी
आपके अगल बगल के कोई ना कोई संपर्क वाले जो मोबाइल पे कर रहे हैं एग्रेसिव मोड में, उनके ग्रुप में आपके जानने वाले लोग चले आएंगे। मेरे पास जैसा कि कॉल आता है कि सर मैं तो ऑलरेडी मोबाइल पे में था, आज देखिए ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ गई अब कहीं पे शॉपिंग के लिए, वहां पे मोबाइल पे का वेंडर वाला चिपका हुआ था, उसने मोबाइल पे का वेंडर ने ही उसको चिपका दिया मोबाइल पे कि मैडम आप हमको पेमेंट दे रहे हो, आप इस मोबाइल पे से दो, जब आप इस मोबाइल पे से दोगे तो ऑटोमेटिक आपको पैसे वापस होंगे। सर उसको तो दुकान वाले ने रेफर कर दिया, कोई उपाय ऐसा है कि वो मेरे टीम में आ सकता है? ऐसे फला 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 कितने सवाल आते रहते हैं अपने पास। दोस्त जब एक बार केवाईसी हो गई तो ये नॉर्मल कंपनी नहीं है कि आपको दोबारा यहां पे फिर से केवाईसी कर करके आपको दूसरी आईडी क्रिएट होगी। आप मोबाइल पे की बात छोड़ दीजिए, इसके हट के भी तो कई कंपनियां हैं ना दोस्त। आप सोच के देखें, अगर किसी एक नंबर से आपने केवाईसी कर रखा है तो दूसरे नंबर को आप उस जगह पे केवाईसी करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन कंपनी के पास भी आपका दूसरे नंबर से केवाईसी आपका कंप्लीट नहीं हो रहा। वजह क्या है? क्या वो कंपनी वाला नहीं चाहता कि हमारा व्यापार बढ़े? वो कंपनी वाला नहीं चाहता कि हमारा खुल के और काम हो? सब चाहते हैं दोस्त, लेकिन जहां ऊपर से लगाम होता है ना, वहां पे किसी की अपनी नहीं चलती, खुद की नहीं चलती। आप लाख गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, हमें भी बोलते रहेंगे, मैं भी कुछ नहीं करने वाला। बट दोस्त अपनी समझदारी को बढ़ाएं और अपने जानने पहचानने वाले लोगों को अगर आपने एग्रेसिव मोड में ना बताया तो आप पिछड़ जाएंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं, और इस पे कुछ प्रमाण भी ऐसा ऐसा दिखाऊंगा। मेरे पास जो आते हैं दोस्त, वाकई मुझे बहुत अच्छा फील होता है उस समय कि दोस्त आप बताने से चूक रहे हो, कोई ना कोई तो फायदा उठा के जाएगा। मुझे खुशी है क्योंकि मैं इस सिस्टम को कर रहा हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि आप रेफर किसी को नहीं कर रहे हो, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उनको रेफर कर जाऊंगा। मेरी सीयूजी तो बड़ी होगी ना, आपकी सीयूजी का मेरे को क्या लेना देना? मुझे कोई चिंता नहीं। जब आपको खुद की चिंता नहीं है तो मेरे को चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्त अभी मैं अपने एप्लीकेशन को भी अभी लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी यहाँ पे एक बिल अभी मेरे पास आया, इसी के बिहाफ में मेरे पास कॉल आया था दोस्त। यहाँ पे आप देखें, 1015 रुपये 48 पैसे का बिल बना, जैसा कि आप देख रहे हैं 159, और ऊपर में भी आप देखेंगे कुछ सेव्ड 511 रुपये 52 पैसे का ऑलरेडी सेविंग हुआ है एमआरपी पे। दोस्त ये आपको झकझोरता नहीं है क्या? नीचे देखें, 1015 रुपये 48 पैसे का एग्जैक्ट बिल बना, जिसमें 1000 रुपये हमारे मोबाइल पे के थ्रू पेमेंट हुए कूपन के थ्रू। दोस्त जब ये पेमेंट हुआ, ये 15 रुपये 48 पैसे का भी पेमेंट ये यूपीआई के माध्यम से किसी भी माध्यम से उनसे उनको किया गया। बट दोस्त ये जो 1000 रुपये का परचेज हुआ, इस पे जो कमीशन कंपनी को जनरेट होंगे, जिनका ये भाउचर बना, उनके पास क्या कमीशन जाने वाला है, मैं सिर्फ एक अंदाज बताऊंगा। अभी एक कैलकुलेशन पे भी लेके चलता हूं, जस्ट कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं दोस्त। 1015 और 511 का बचत, दोस्त ये टोटल एमआरपी वैल्यू 1526 रुपये का था, जहां पे मैं 33% रिबेट करता हूं तब भी ये ज्यादा है। अब अगर 33.5% किया तब जा कर करके ये लमशम आ रहे हैं कि 1015 रुपये 48 पैसे हुए। यानी दोस्त आप खुद सोच के देखें, रिटेल मार्जिन कितना है 33.5% का, और आप और हम शर्म कर रहे हैं कि मार्केट में वेंडर किसे बनाऊं, और वो 3% क्यों देगा? यहां 33.5% देने वाले हैं,
और इसे आपने और हमने नहीं खोजा, इसे कंपनी ने खोज के लाया। और आप ये सोच रहे हो कि भाई मोबाइल पे ने मुझे काम पे लगा दिया। ये काम पे आपके लिए नहीं लगाया, आप मत ना करो। बहुत लोग हैं जो एफएससी लेकर के काम करेंगे और आपके जानने पहचानने वाले दुकान वाले को वेंडर बना के चले जाएंगे, जिसका बेनिफिट आप आज उठा सकते हो, लेकिन आप उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जिनको उठाना है या जिन्होंने इस सिस्टम के प्रति अपने दिन रात एक किए हुए हैं, उनको सब समझ में है कि इस सिस्टम से हम पैसा कैसे बना सकते हैं। हम आपको कैलकुलेशन भी दिखाएंगे आगे, और भी मजा आने वाला है दोस्त। दोस्त, ये जो 1015 रुपये का परचेजिंग हुआ, अब सोच के देखें कि 1000 का वाउचर लिया गया और इस वाउचर पे मिनिमम 3.5% का कमीशन हमारे सिस्टम को जनरेट हुआ होगा। अब ये 35 रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग कंपनी को गई। अब दोस्त, इसमें से 18% टैक्स में चला गया। टैक्स जाने के बाद इसी का 75% हिस्सेदारी हम यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला। दोस्त, ये 21 रुपये 53 पैसे तो लोगों के पास ही आने वाले हैं ना। ये किन लोगों के पास आने वाले हैं? आपके बीच, हमारे बीच। मैं तो सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि हमारी खरीदारी पे आम लोगों की भी जिंदगी में तब्दीली आए, चेंजेज आए। दुकान वाले को तो बहुत कमा के दे दिया। दुकान वाले तो 0% छोड़ कर करके 33.5% और 32% और 35% तो उनको देते ही जा रहे हैं। जब ये सिस्टम आपको 31.5% इधर दे दिया, और सोच के देखें यहां से भी 3.5% आ रहा है, तो ये लगभग 35% है दोस्त। जब कोई कंपनी 35% रिबेट दे सकता है और आप और हम 3 और 5% भी मार्केट में जाकर के वेंडर बना नहीं सकते, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूटेबल फंड बना, इसका 51% उस डायरेक्ट यूजर को जाएगा जिन्होंने ये 1000 का कूपन हमारा परचेज किया। यानी ये 11 रुपये की कमाई नेट उनको जाने वाला है, और इसी का 5% ऊपर के 5 लोगों को जाएगा। दोस्त, सोच के देखिएगा, ये भाउचर सिर्फ 1000 रुपये का है। यदि ये भाउचर 5000 रुपये का होता तो इसका 5 गुना भी कमाई आपके अपलाइन सीरीज में जाते। और यदि आपके टीम की संख्या 20,000 हो जाए, जो 5,000 का खर्च करता हो आपकी सीयूजी में, आपकी कमाई क्या आने वाली है ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आपने करा क्या? बस चंद साथियों को आपने रेफर करा। हो सकता है 20 लोगों को आपने रेफर करा होगा, हो सकता है किसी ने 50 लोगों को रेफर, हो सकता है किसी ने 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों को रेफर भी किए हैं इस सिस्टम में। जब इतने लोगों को रेफर किया जा सकता है, तो हम आज किस चीज की आशा कर रहे हैं? और ये कमाई अगर आपको बुरी लगती है, तो फिर आप आज जो कर रहे हो आप वो करते रहो। वो 8 से 10 घंटे की जो ड्यूटी कर रहे हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त, ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं 2012 से, मैं लगभग 3 साढ़े 3 साल मैंने अपने टेक्निकल स्किल के बिहाफ में मैंने ड्यूटी करा, जॉब करा। बट मुझे उसी समय समझ में आ गया कि ये मार्केट बहुत जल्द सैचुरेट होगा, और मैंने उस सिस्टम को त्यागा। तो फिर किसी के नौकरी के लिए मैं भागा नहीं। और आज ऊपर वाले की दया से समझ के देखिए कि आज अपने स्तर से जितना भी मेरे को काम हो सकता है वो सारे काम करके मैं अपना रोजगार चला रहा हूं, मैं अपनी दिनचर्या चला रहा हूं।
और इसी बीच में मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला जिसमें मैं अपने काम के अलावा इस सिस्टम को सीखता जा रहा हूं, सीखता जा रहा हूं, सीखता जा रहा हूं। और तब तक सींचूंगा जब तक हमारे ग्रुप में 1,000 लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग इस सिस्टम से ना कर रहे होंगे, तब तक मैं इसे सींचूंगा। ये हमने ठाना है। आप क्या ठानते हो, ये आपका मशवरा है, आपकी राय होगी। दोस्त, ये 20,000 लोगों की टीम क्या बहुत बड़ी है? आप सोच के देखना। आप हर व्यक्ति सिर्फ 1 महीने का, हर दिन का एक एक व्यक्ति रेफर करा तो 30 लोग को रेफर करेंगे। और ये 30 ने अगर अगले महीने काम करा, 30 दिन काम करा, ये 30 से 30 लोग रेफर होंगे, 900 लोग होंगे। ये फिर 30 किए अगले महीने, 27,000 हुए। फिर ये 30 करेंगे, 8,10,000 होंगे। और फिर ये अगले महीने 30 करेंगे, 2,43,00,000 की टीम खड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ 30 दिन का काम है। अगर आपने सेम को डुप्लीकेट कर दिया तो ये 5 डेप्थ में आपकी ये टीम बनने वाली है, 2,43,00,000 लोगों की। दोस्त, ये काम आपसे नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। इसके 10% आप कर पाओगे क्या? चलिए छोड़ देते। 1% कर पाओगे क्या? चलिए, मैं सिर्फ 0.1% की बात कर रहा हूं। यदि आपने 0.1% भी इसमें सक्सेस लिया तो आपकी टीम जितनी बड़ी बन रही है, सब लोगों से सिर्फ 5,000 रुपये वेंडर के पास पेमेंट करने के लिए सिखा दीजिए, आपकी आमदनी 1,20,000 से ऊपर जाने वाली है दोस्त। और ये जो 1,20,000 बता रहा हूं, सिर्फ 3.5% पे बता रहा हूं। जबकि कंपनी ने ऐसे ऐसे वेंडर जोड़ रखे हैं जहां से एवरेज कमीशन 11% आएंगे, तो 3 गुना भी आमदनी आ सकती है। जब ये 3 गुना आमदनी आ सकती है तो हम लोग टीम की संख्या को भी अगर 1/3 कर दिया, 8100, तब भी हमारी लाख से ऊपर की आमदनी आ रही है। तो दोस्त, सब कुछ समझने का फेर है, पूरी तरीके से गणितीय कैलकुलेशन है। अगर आप इसका आकलन कर सकते हैं तो मुझे पता है कि आपको काम करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको कोई रोकता है तो आप आईने के सामने अपना चेहरा देख लीजिएगा, वही शख्स है जो आपको बना सकता है और वही शख्स है जो आपको बिगाड़ भी सकता है। दोस्त, मैं अब चलता हूं। मोबाइल पे के बिहाफ में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारी आईडी जब ओपन होती है इस तरीके से दिखता है दोस्तों। इसी में मैं अभी वेंडर के बारे में बताने जा रहा हूं। क्योंकि बाकी चीजों को आप बीओपीपी में आकर के देखें, कोई दिक्कत नहीं, बट वेंडर और एफएससी का मॉड्यूल जो मैं बताऊंगा वो वाकई आपको लगेगा कि भाई हमारे जिंदगी में अगर रौनक आनी है तो ये वेंडर का प्रोसेस और एफएससी का प्रोसेस ये आपके लाइफ में और चार्मिंग लाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप किसी को रोजगार देने वाले बन रहे हो। ये रोजगार देना कैसे? आप किसी को वेंडर बना सकते हैं। वेंडर बना सकते हैं तो उसके व्यापार को बढ़ा सकते हैं। जब उसका व्यापार बढ़ेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो वो आपकी दुहाई देगा। दोस्त, ऐसे ना जाने हमारे ही मोहल्ले में कितने ऐसे लोग हैं जो स्किलफुल तो हैं बट उनके पास मार्केट नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे मोहल्ले में जो बिजली पंखे ये सारे कसने का काम कर देते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर जाते हैं, बट उनको एक मास लेवल पे पहचान नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो प्लम्बिंग का काम करते हों, टेलरिंग का काम करते हों, ऐसे तमाम एसी सर्विसिंग का काम करते हों, ऐसे तमाम जितने भी लोग आपको समझ में आता होगा कि इस स्किल के लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उनको एक नया रोजगार अगर यहां से मिलता है
तो वाकई वो आपकी दुहाई देंगे। दोस्त, हम अभी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, पे टू वेंडर को क्लिक करके आपको आगे चल के दिखा रहे हैं। पे टू वेंडर को क्लिक करेंगे, अभी हमारा जो सबसे ऊपर है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, ये 8:52 में मैंने परचेज करा है दोस्त, आज का है। और इसका बिल पेमेंट आपको अभी जस्ट, ये कितने बजे हो गया, ये टाइम भी आपको दिख जाएगा दोस्त। मैं तो नहीं था, 9:07 में ये पेमेंट भी हो गया। 21/7/26, 8/18/10/2024। दोस्त, ये है हमारा फास्ट काम। यानी कि अभी चूंकि ये पेमेंट मैं कहीं और से करवाया हूं, मैं तो मीटिंग में व्यस्त था। 8:07 में ये पेमेंट भी कहां से हुआ, आप इसे भी देख सकते हैं, पूरा नाम लिखा हुआ होगा, कमहरिया, झारखंड। और ये जमशेदपुर में पेमेंट हुआ है दोस्त, ये पूरा ब्यौरा है। मैं यहां से सिर्फ उनको कूपन भेजा, वो देखना चाह रहे थे कि आखिर पेमेंट कैसे होता है। मैंने उनको यहां से परचेज करके इमीडिएट भेजा 8:52 में, और उन्होंने 9:07 में अपनी बिलिंग भी करा ली। वो तब तक परचेज करने गए हुए थे, अचानक हमको कॉल किए कि सर मैं स्मार्ट पॉइंट में हूँ, देखता हूँ कि कैसे पेमेंट करते हैं। मैंने उनको वाउचर बना करके इमीडिएट भेज दिया, और उन्होंने एग्जैक्टली 1,015 रुपये का सामान परचेज किया दोस्त। उनका 1,000 का रिडीम हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को दो स्टेटस दिख रहा, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। बहुत सारी चीजें अभी चूंकि ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, तो बहुत सारी चीजों में चेंजेज आए हैं। ऑफलाइन मोड को हम क्लिक करते हैं, इसमें बहुत सारे अब ऐसे शॉप दिख रहे होंगे जो आपको दिखते नहीं थे इस जगह पे। इस जगह पे कल तक हम जो दिखा रहे थे, जो वेंडर को हमने बनाया, मैं सिर्फ उस वेंडर को इस जगह पे दिखा रहा था। बट अब इस ऑफलाइन में ऐसे ऐसे स्टोर हैं जहां पे आप किसी ऑफलाइन मोड में आप पेमेंट दे सकते हैं। रिलायंस को मैंने क्लिक करा, इसी ऑफलाइन में रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस माई जियो स्टोर, रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस ट्रेंड्स फुटवियर। दोस्त, आपको यदि रिलायंस स्मार्ट में अगर स्मार्ट पॉइंट में पेमेंट करना है, तो स्मार्ट पॉइंट को हमने सेलेक्ट करा, यहाँ पे हम अमाउंट सेलेक्ट किए। दोस्त, आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मान लिया 1,050 का मेरा बिल बना, आप 1,050 डाल के देखिए। डाल के देखता हूं, मैं प्रोसीड करता हूं, यहाँ पे सीधा मैसेज आ जाता है कि आपको 1,000 का पेमेंट कोड मिल जाएगा। बट ये जो 50 रुपए हैं, इसको आप डायरेक्टली पे टू रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, यानी स्मार्ट रिलायंस स्मार्ट पॉइंट को हमें ये 50 रुपए डायरेक्टली पेमेंट देना है। वो या तो आप यूपीआई से दे लें, या मोबाइल पे के कार्ड से दे लें। ऐसे तमाम जो आपके पास मोड है, आप उस मोड से पेमेंट दे सकते हो दोस्तों। यदि इन पेमेंट्स को करके आते हैं, तो आपके पास एक खुशी आने वाली है, और वो खुशी के रूप में आपको गारंटेड कमीशन आने वाला है। और आपकी वजह से 5 और लोगों को घर में खुशियां जाने वाली है। 5 ही क्यों, ऐसे कई लोगों के घर में खुशियां जाएंगी जो क्लब में होंगे। ऐसी कई लोगों के घर में खुशियां जाने वाली है। आप सोच के देखें कि आप अगर यहां से पेमेंट कर रहे हैं, तो कितने लोग आपको दुहाई दे रहे होंगे, या कितनी लोग आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे। सोच के देखें। आप आज तक आपने ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे शायद काम नहीं करा हो, खर्चे का काम, जहां से आपको गारंटेड कमीशन आता हो। आप खर्च करते हो, आपको आता हो, बट आपके रेफरल को ना जाता था। लेकिन यहां पे अपना सिस्टम इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया, आप इसको समझने की कोशिश करिए दोस्त, कि अगर आपके पास ये सिस्टम आया और अपने दोस्तों को ना बताया, तो ये आप भूल कर रहे हो। क्योंकि अगर आप पैसे बचा सकते हो, तो आपके दोस्तों के भी पैसे बचने चाहिए। नहीं तो आप दोस्त नहीं हो उनके, दुश्मन हो, दुश्मन। फैसला आपके हाथ में है, आपको दोस्ती निभानी है या दुश्मनी, ये आपको सोचना है दोस्त।
यहां से जब हम लोग प्रोसीड करते हैं तब ये ऑप्शन आता है। यहां से प्रोसीड पे जब जाएंगे तब ऑप्शन हमारे पेमेंट गेटवे सारे आ जाएंगे। दोस्त, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि हमारे वॉलेट से ही आप पेमेंट दें, बट मैं बार बार बोलता हूं चूंकि कम्युनिकेशन शॉर्ट होता है, इस चलते आप वैलेट से दीजिए। आप यहाँ पे किसी भी यूपीआई ऐप से दे सकते हैं। इसी जगह पे यदि पेमेंट मेथड में एनी यूपीआई या अपना टूपे का जब यूपीआई आ जाएगा तो उस यूपीआई के थ्रू भी आप कर रहे हो, बट जब आप टूपे के यूपीआई को क्लिक कर रहे हो तो वो पैसा तो आपको वॉलेट में भी दिखा रहा होगा, फिर मतलब ही नहीं बनता कि हम कहां से करें। दोस्त, कोशिश करनी है आपको वॉलेट के थ्रू करें, क्योंकि अगर वॉलेट से करेंगे तो अगर किसी भी तरीके की अगर परेशानी या प्रॉब्लम आता है पेमेंट में तो इमीडिएट कंपनी के तरफ से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। बट जहां पे कम्युनिकेशन लंबा होगा तो ब्रेक कहां हुआ मैटर यहां करता है। इसी वजह से आपके पेमेंट वापस होने में, रिफंड होने में टाइम भी लग जाता है। दोस्त, इसलिए वैलेट का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको पे टू वेंडर में फिर से जाएंगे, आपको सबसे ऊपर में आपको वो वाउचर दिख जाएगा। और देखें दोस्त, 18 अक्टूबर 2024 को मैंने परचेज करा और 17 अक्टूबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी है, यानी अगले 1 साल तक इस कूपन को मैं चला सकता हूं। आप सोच के देखें, यदि आपको किसी को गिफ्ट देना है, आप गिफ्ट तो देते होंगे ना किसी को, 200-500 रुपए लिफाफे में पैक करके शादी में खाने जाते तो उस समय आप यही गिफ्ट वाउचर उनको पैक करके भेज दीजिए या दे दीजिए। आपके लिए मजेदार चीज होने वाला है। वो मजा कैसा होगा कि जब वो गिफ्ट पैक खोलेंगे, उनको दिखेगा कि ये वाउचर है, कोड है, तो आपके पास कॉल आएगा, ये आपने क्या भेजा है, 1,000 रुपए का या 500 रुपए का या 250 रुपए का, तो उनको आप बताइए और वहां से आप मोबाइल पे के बिहाफ में आप सामने वाले को पूरा प्रोसेस समझा जाइए और उनको रेफर कर जाइए, वो भी काम करने लग जाएंगे और उनके भी गिफ्ट देने के तरीके यही बन जाएंगे। दोस्त, सब फर्क है समझने का कि आप इसे लेते कैसे हैं। मैंने आज इसे सुबह में मैंने फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करा, आप देख रहे होंगे 1,000 और 500, 1,500 रुपए का मैंने पेमेंट करा। और ये जो पेमेंट करा, मैं जस्ट आपको ये एप्लीकेशन भी आपको एक बार ओपन करके दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे अकाउंट में गया, यहाँ पे माई ऑर्डर में गया, ऑर्डर, माई ऑर्डर मेरा खुलेगा। दोस्त, ऊपर के जो 3 आइटम है ना, मैंने इसे परचेज करा है और ये सारे मिल्टन के प्रोडक्ट्स हैं। मैंने मिल्टन के प्रोडक्ट्स को परचेज किया और इसको परचेज करने के लिए हमने ई कॉमर्स मोड में गए। यहीं पे ई कॉमर्स मोड है दोस्त, ऑनलाइन मोड, और यहां से हमने फिल्टर करा और यहीं से फिल्टर करके ई कॉम एंड ऑनलाइन को क्लिक करा और अप्लाई फिल्टर किया और यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे 1746 का शायद पेमेंट देना था मेरे को। मैं यहाँ से प्रोसीड किया दोस्त, और ये पेमेंट मुझे 1,500 रुपए का करने के लिए दे दिया। और ये जो बाकी के बचे 246 रुपए थे, ये हमने मोबाइल पे के टू पे कार्ड के माध्यम से भी हमने पेमेंट करा। दोस्त, अब कमीशन तो मुझे दोनों आने हैं। ये हमें 1,500 पे जो 3.5% आने वाले हैं कंपनी के पास, उसमें भी हमें मिलेगा हिस्सा। और ये जो 246 के भी हाथ में 1.54% के आसपास जो कंपनी के पास आएगा, उसमें भी हमें हिस्से मिलने वाले हैं। दोस्त, ये समझने का फेर है कि हम किसी काम को जो कर रहे हैं, वो करने का तरीका कौन सा, मोड कौन सा अपना रहे हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा कमीशन आएगा, ये सीखना पड़ेगा। पेमेंट तो आप आज भी कर रहे हो, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन उस पेमेंट को करने के लिए हमें कौन से मोड अपनाने हैं, यह सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज तक किसी ने आपको सिखाया नहीं। चाहे मार्केट में जितने भी पेमेंट गेटवे के एप्लीकेशन आ जाएं, किसी ने आपको सिखाने का काम नहीं किया।
लेकिन मोबाइल पे आपको डेली 9 बजे रात में बोलता है कि ई कॉमर्स को सीख लो, सीखने से क्या इनकम आ सकता है इसको समझिए। अगर आप समझेंगे तभी तो आपके लोग आएंगे, तभी तो आप उनको बताएंगे कि मैं सीखा हुआ हूं। जब आप ही नहीं सीखे तो आप किसको बुलाओगे? शर्म तो आपको आती होगी यहां मीटिंग में 10 लोगों को बुलाने में। क्यों? क्योंकि जब मैं ही नहीं सीखा तो मैं 10 लोग को बुलाऊंगा, 10 के अंदर मैं बेवकूफ बनूंगा। मत बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप भी सीख जाइए। मैं तो यही चाह रहा हूं कि आप सीख जाओ कम से कम। दोस्त, मैं इसके आगे थोड़ा सा क्लिक कर रहा हूं, पे टू वेंडर। यहाँ पे आप ऑनलाइन को फिर से क्लिक करके आप डायरेक्टली यहां से फ्लिपकार्ट को क्लिक कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे सर्च करेंगे इमीडिएट आपको आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको कैटेगरी सेलेक्ट करके ही करना है। हम ऑन ऑफलाइन मोड में भी अगर हम यहाँ पे कृष्णा लिख दें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको कृष्णा नाम से जो भी है शॉप यहाँ पे आ जाएंगे, श्री कृष्णा मेडिको और श्री कृष्णा फैब्रिकेशन। आप सोच के देखें दोस्तों, इतना खूबसूरत अभी एप्लीकेशन इंटीग्रेट होते जा रहा है। कल ये सारी चीजें मैं नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने हैं जो कि हो सकता है कि अभी भी कंपनी को 4 से 5 दिन लगे लोगों के लिए ये मुहैया करने में। बट यहीं पे मोर फिल्टर में जाएं, मैं यहाँ पे पटना डिस्ट्रिक्ट के वेंडर्स को देखना चाहता हूँ। अप्लाई फिल्टर कर दिया, पटना डिस्ट्रिक्ट के सारे वेंडर यहाँ पे दिख जाएंगे दोस्त। लेकिन ऑफलाइन मोड वाले जो कंपनी की तरफ से बने वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके स्टोर कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पटना में हो। ये गया में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, बनारस में भी होगा, मुंबई में भी होगा। दोस्त, आप अब इसी में मोर फिल्टर एक बार और करता हूं, हम इसी में सर्च करते हैं मेडिकल स्टोर। जस्ट देखता हूं, अब आपको और बढ़िया लगेगा। JKLM मेडिकल स्टोर, मैं इसे सर्च कर दिया। अब दोस्त, पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर है जो अभी तक कनेक्टेड है मोबाइल पे में। इसके अलावा कोई भी और मेडिकल स्टोर हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। अब इसी में दोस्त, यदि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, मुझे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है पूरे इंडिया लेवल पे। मैंने सर्च करा, यहाँ पे 3 एस्ट्रोलॉजर मेरे को सामने दिख गए, आशीष कुमार पाठक जी, कॉस्मिक एस्ट्रो, और PM अश्विनी कुमार। दोस्त, आप सोच के देखें, यहीं पे आप प्लम्बर सर्च कर सकते हैं, यहीं पे इलेक्ट्रिशियन सर्च कर सकते हैं, यहीं पे AC मैकेनिक सर्च कर सकते हैं। ऐसे जिस किसी भी व्यक्ति को आप अगर काम दे रहे हैं, या उनको अगर आपने एक बार अप्रोच किया, तो वाकई दोस्त आप ये सोच के देखें कि किसी के लिए तो रोजगार क्रिएट हो रहा है। और उनको जब भी पेमेंट देंगे आपको गारंटेड कमीशन कंपनी की तरफ से आ जाएगा। ये काम करने के लिए जो हम लोग वेंडर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग वेंडर बनाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा वेंडर बनाएंगे उतनी बड़ी कामयाबी पे आप जा रहे होंगे। दोस्त, अभी FSC का मॉडल आया है, फिनेंशियल सुविधा सेंटर। और इस फिनेंशियल सुविधा सेंटर के माध्यम से जो काम होने हैं, उनको कुछ टारगेट दिए हुए हैं कि भाई मिनिमम 150 एडवाइजर बनाने हैं और कम से कम 2000 वेंडर बनाने हैं। सोच के देखिए, अब FSC का क्या रोल होना चाहिए? FSC वाले को चाहिए कि मिनिमम 30 ऐसे नए लोगों को एडवाइजर क्रिएट करें और अपने डायरेक्ट में उनकी ID क्रिएट करें। 30 लोग, सारे FSC वाले इसे कान खोल के सुन लें, समझ में आ जाएगा चीज क्या होने वाला है। ये 30 लोगों को यदि आपने बना दिया एज ए एडवाइजर, तो वो 30 से कैसे नीचे बढ़ेगा, उनको डेली का टास्क दे दीजिए कि भाई, चूंकि आप एज ए एडवाइजर हो, आपको तो कुछ सर्विसेज दी जा रही है सिस्टम की तरफ से। चूंकि आप क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, आप
कुरियर सर्विसेज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी भी आने वाली है। इसके बाद अगर बात करें दोस्त, तो टू पे का कार्ड भी दिलवा सकते हैं, लोन मुहैया करा सकते हैं। ऐसे तमाम जो भी काम करेंगे, तो टू पे का कार्ड आपका ऑटोमेटिक तब से लोगा जब वो मोबाइल पे में कई लोगों को रजिस्टर कर चुका होगा। तो उनको टास्क तो दीजिए एक बार, क्योंकि आप एडवाइजर अगर बन जाने से पैसे कमा लेंगे, तब तो सब लोग एडवाइजर ही खाली बन जाए, काम करने की क्या जरूरत है। करना तो पड़ेगा दोस्त, और अगर करेंगे तो आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। जो 30 लोग आपके डायरेक्ट में आने वाले हैं एज ए एडवाइजर, उसमें से आपका मोटिव ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 5 ऐसे लोग, जो वेंडर क्लब है हमारा, 5 ऐसा व्यक्ति हो जो एलाइट क्लब मेंबर हो, और एक एक व्यक्ति 100 दुकान को रेफर करा हो और 500 दुकान को रेफर करा हो। सोच के देखिए, वो पांचों आपके एडवाइजर ही नहीं है सिर्फ, उन्होंने वेंडर पे इतना बढ़िया काम कर लिया कि उन्होंने अपने को एलाइट क्लब के लिए भी अपग्रेड करा। दोस्त, वे सारे वेंडर पे जो कमीशन आएंगे, मैं दोनों के भी में बात करूंगा। दोस्त, यदि एक व्यक्ति जिसने 100 वेंडर बनाया जो एलाइट क्लब में जा रहे हैं, 100 वेंडर बनाया, और ये सैकड़ों वेंडर के पास डेली के ट्रांजैक्शन 10,000 के हैं, टोटल बिजनेस 100 वेंडर पे इतने का हो रहा है डेली का। अगर एवरेज कमीशन 5% गया हो कंपनी को, तो 50,000 रुपये जा रहा है कंपनी को। इसमें 18% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद इसी का 75% हिस्सेदारी बटेगी। बटने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल कमीशन है दोस्त, इसका 15% इलाइट क्लब को जाएगा डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली का खर्चा हो रहा है वो 100 वेंडर के पास। दोस्त, ये डेली की अर्निंग आने वाली है एलाइट क्लब वाले को, तो 30 दिन में कितना कमा सकते हैं? 1,38,700, 375 रुपये। और यदि ऐसा ऐसा अगर 5 वेंडर हमारा, 5 ऐसा एडवाइजर हो जो एलाइट क्लब मेंबर हो, ये पांचों की कमाई ये जा रही है, और ये कमाई 15% वाली है दोस्त। इसी में अगर हमारी एफएससी हो जिसके अंडर में ये 5 ऐसे लोग हों जो इतने पैसे बना रहे हैं, तो हमारी कमाई तो ऑटोमेटिक 10% वाली इतनी आनी तय है। क्योंकि 15% का कमीशन था, हम यहाँ पे 10% का कमीशन ले रहे हैं, तो ये कमाई तो ऑटोमेटिक मेरे पास आने वाली है। दोस्त, हमें कैसे लोगों को एडवाइजर बनाना है? जिनके अंदर वो भूख हो पैसे के प्रति, जिनके अंदर वो भूख हो कि पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। दोस्त, आज पैसा कमाना अगर इतना आसान होता, तो हर किसी के पास पैसे होते। कमाना आसान नहीं है, बट सेलिंग स्किल अगर आपके पास है तो आप कमा लेंगे। कहते हैं कि अगर कुछ करने से पैसा आता है तो मैं वो काम जरूर करूंगा, कहते हैं लोग। दोस्त, अगर मुझे अंडर गारमेंट्स भी सेल करने हो, तो हो सकता है मैं अपने माथे पे घुमा करके मैं उसको मार्केट में सेल करूं, अगर उसको करने से मेरे पास पैसे आते हैं तो। आप कितना सोचते हैं, कितना समझते हैं, इन सारी चीजों पे आपको विचार करने की जरूरत है। क्योंकि मैं जो कैलकुलेशन दिखा रहा हूं दोस्त, ये वाकई ऐसा फिगर आने वाला है। अभी कुछ कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा अगले 5 से 6 मिनट में, पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ आप लोग देखिएगा। आपका ब्रेन यहां से क्लियर हो जाएगा, और आपको करना क्या है ये आगे खुद से विचार करिएगा। दोस्त, हमारे सिस्टम में बहुत जल्द 10 लाख की संख्या होने वाली है। 1 करोड़ जिस दिन हो गए, उस दिन
हमारे पास 700 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, एवरेज लेके चलते हैं कि लगभग 14,285 लोग हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग बन चुके होंगे मोबाइल पे में एज ए यूजर के रूप में, जिस दिन 1 करोड़ की संख्या हमारे सिस्टम में कंप्लीट हुआ होगा। एवरेज लेके चल रहा हूं। ये 14,285 लोग यदि डेली का जो खर्च कर रहे हो पूरे महीने भर में, यदि इनके खर्चे 5,000 के हुए तो आपके डिस्ट्रिक्ट में इतने का बिजनेस जाएगा। पूरे महीने का मैं बता रहा हूं, सोच के देखिएगा। इसका 5% का कमीशन रेवेन्यू जनरेट हुआ कंपनी को, और इसी का 18% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसे बचेंगे, और इसी का 75% हिस्सेदारी हम यूजर्स के बीच में बटेगा, और इसी का 10% हिस्सा एफएससी वाले को जाना है। दोस्त, उस दिन आपकी कमाई 2,19,631 रुपये सिर्फ वेंडर के पास पेमेंट देने से आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ 15,000 यूजर आप बना लिए होंगे तो, और ये यूजर अगर 15,000 आपने बना लिया, इसको बनाने में कितने दिन लगेंगे ये आपका दिल बताएगा कि आप कितने दिन में इसे कर पाएंगे। क्योंकि यदि हमने 150 का जो कंपनी ने टारगेट रखा एफएससी वाले को, उन्होंने अगर 300 लोगों को अगर एडवाइजर नियुक्त कर दिया और 300 लोगों से एक महीने में हर दिन एक एक का टारगेट दे करके अगर 30 लोगों को फ्री का भी अगर मोबाइल पे रेफर करवा दिया तो 9,000 की टीम आपके जिले में बन जाएगी। और ये 9,000 की टीम अगर इन्होंने 10 का भी मल्टीप्लाई एक बार कर दिया तो आपके जिले में 1 लाख लोग लगभग हो जाएंगे। चूंकि दोस्त ये 9,000 10 90,000 हुआ, 9,000 ऑटोमेटिक पहले से है, 90 9 99,000, 1 लाख की टीम बननी तय है। अब सोच के देखिए कि अगर 1 लाख का टीम हो जाए, अभी तो मैं 14,285 पे बता रहा हूं, अगर ये 1 लाख की टीम हो जाए और हर एक व्यक्ति के खर्चे 5,000 छोड़ देते हैं, 2,000 लेके चलते हैं, 2,000 पूरे महीने में खर्च करता हूं, ये ट्रांजैक्शन जाएगा कंपनी में और आपके डिस्ट्रिक्ट से। अब इसका 5% अगर कमीशन कंपनी को डिलीवर हुआ तो ये कमीशन गया, इसमें 18% गवर्नमेंट को टैक्स डिडक्ट हो गए, और इसी का 75% हिस्सा कंपनी बांटेगी, और इसी का 10% एफएससी वाले को जाएगा। तो दोस्त, अगर टीम बनाने से हमारे पैसे बड़े हो रहे हैं तो हमें टीम तो बनाना चाहिए ना। अगर आपने इस तरीके से टीम बनाया तो वाकई मैं खुल के कहता हूं, मोबाइल पे 2025 के एंड होते होते कंपनी ये कहेगी कि हमारे 700 डिस्ट्रिक्ट में जो एफएससी होल्डर हैं ये सारे लोग महीने का 10 लाख रुपए कमाते हैं। क्योंकि दोस्त मैं सिर्फ ये आपको एक सेगमेंट बता रहा हूं, वेंडर। वेंडर के अलावा उनके पास कमाई क्रेडिट कार्ड से भी आएगा, कुरियर बुकिंग से भी आएगा, लोन फैसिलिटी देने से भी आएगा, टू पे कार्ड सेल करने से भी आएगा। ऐसे तमाम जितने भी तरीके की सर्विसेज कंपनी एफएससी के मॉड्यूल में लेके आएगी, उन सारी जगहों पे लोग पैसे अर्न कर रहे होंगे। दोस्त, ये एफएससी वाले जब कमाएंगे तो वो खुल के हर जगह मीटिंग और सेमिनार कर रहे होंगे, और एक एक दिन में मोबाइल पे का अगर एक ही दिन मीटिंग रखा जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो 700 डिस्ट्रिक्ट में एक ही दिन सेमिनार हो रहा होगा। सिर्फ कंपनी को यह प्लान करना है। दोस्त, अभी आप वो फिगर नहीं देख पा रहे हो मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन जिस दिन आपको वो फिगर दिखने लगेगा ना, आपके अंदर वो आग लगेगी, वो आग लगेगी जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। क्योंकि आप ही में से कोई ऐसे चेहरे निकल के आएंगे जो कह रहे होंगे, स्टेज पे गरज रहे होंगे कि दोस्त मैं 5 करोड़ रुपया कमाता हूं, और 5 करोड़ कमाता हूं, और मैंने 5,000 ऐसे लोगों का लाइन लगा दिया है
जो महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं। दोस्त, ये बोलने में जब फख्र होगा ना, वो आईएएस आईपीएस को भी नहीं होता। वो खुद पॉकेट अपना गर्म कर सकता है, लेकिन अपने सोसाइटी को गर्म नहीं करवा सकता। आपके पास वो पावर आने वाला है एफएससी लेकर के, जो नॉर्मल आदमी नहीं कर पाएगा, या कितनी भी पढ़ाई कर ले नहीं कर पाएगा। ये पावर मोबाइल पे आपको देता है, देता रहेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को आज विराम दूंगा, और मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और मीटिंग को कंक्लूड करें। पेशेंस के